नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार में लोकसभा चुनाव में 5वें चरण का मतदान शुरू होने में महज 12 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन इस बीच बिहार में एक नई सियासी सरगर्मी यहां पर उठती हुई नजर आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां पर बिहार की राजनीति में सबसे बड़े और कद्दावर नेता के रूप में जाने जाने वाले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी के साथ आए। उन्होंने बिहार में सरकार बनाने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार की सिर्फ एक ही मंशा थी कि बीजेपी के वोट बैंक का फायदा उठा करके और लोकसभा में अपने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर चुनावी जीत दिलवाई जाए। लेकिन इस बीच बिहार में पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो होता है। उस रोड शो में प्रधानमंत्री के रथ पर नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नजर आते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के हाथ में बीजेपी का सिंबल दिए जाने के बाद वह कहीं ना कहीं अफसोस का अनुभव कर रहे थे। उनका साफ तौर पर वहां जो चेहरे की जो भावनाएं थी वो इस तरीके से सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार शायद किसी यहां पर दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पर पहले ही तेजस्वी यादव या अन्य विपक्ष के नेता ये कहते नजर आए हैं कि उनको हाईजैक कर लिया गया है, वह दबाव की राजनीति कर रहे हैं और दबाव के चलते बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके नीतीश कुमार काफी यहां पर अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 जून के बाद बिहार में एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह होगा। क्या बिहार की सियासी फिजाएं एक बार फिर से बदलने वाली हैं? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ फिर से दिखाई देने वाले हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव की इस बयानबाजी ने इस पूरे राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। फिलहाल आपको सम्राट चौधरी का एक बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार के साथ बने रहने को क्या कुछ बोला और उसके साथ साथ तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर किस तरीके से कटाक्ष किया। सुनिए जरा। आपको वोट देंगे तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन ललटेनिया को यदि वोट दीजिएगा तो किसी को पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। है पता, वो कैंडिडेट को भी नहीं पता होगा या उनके नेता लालू प्रसाद को भी नहीं पता होगा। इसलिए जैसे ही आप 25 तारीख को वोट दीजिएगा तो जैसे ही यहां हेलीकॉप्टर छाप पर बीना देवी जी को वोट दीजिएगा वैसे ही चिराग पासवान मजबूत हो जाएंगे और जैसे ही चिराग पासवान मजबूत होंगे और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो फिर लाल किला पर झंडा फहराने का काम मोदी सरकार करेगी। साथियों, मोदी सरकार 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। पहुंचाने का काम किया कि नहीं किया? 2017 में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी से समझौता किया और मोदी और नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब मोदी जी ने कहा है 2024 में वोट करो, गरीबों के बिजली बिल को सोलर युक्त बनाकर बिजली बिल को ही जीरो करने का काम मोदी सरकार करेगी। गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है। और आप सोचिए साथियों, किसी भी देश में 80 करोड़ लोगों को खाना देने का काम कोई सरकार नहीं कर सकता। ठीक कहा गिरिराज जी ने, मोदी सरकार लगातार चिंता करता है गरीबों के खाने का। मोदी जी ने घर दिया, पानी दिया, मोदी जी ने शौचालय दिया। जब हम रसोई घर पहुंचते हैं तो वहां गैस कनेक्शन दिया। मोदी जी ने खाने के लिए अनाज दिया। अब हम आपको एक और गारंटी देने आए हैं। मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने तय किया है अब जो भी आदमी जिसको भी अनाज मिलता है, ऐसे लोग हाथ उठाइए तो कितने लोगों को मिलता? जितने लोगों को अनाज मिल रहा है साथियों, हम आपको गारंटी देते हैं आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपको सामान मिल रहा है। आप एकदम बेफिक्र होके जाइए।
मोदी और नीतीश ने कहा है अब यदि आप बीमार पड़िएगा गलती से तो यदि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो 5 लाख तक का इलाज मोदी और नीतीश कुमार का सरकार आपका बिल जमा करने का काम करेगा। यह है संपूर्ण विकास, लोगों के साथ, लोगों के घर तक चीजों को पहुंचाने का काम मोदी सरकार का। लेकिन कुछ लोग कहेंगे मोदी जी जब सरकार में आएंगे तो संविधान बदल जाएगा, मोदी जी आएंगे तो आरक्षण बदल जाएगा। बेसिकली उन्होंने 15 साल में कुछ किया नहीं। लालू प्रसाद जी जब सत्ता में आते हैं साथियों, 1990 में कहा किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लेकिन लालू यादव जब सत्ता में आए तो पहले राजा पैदा खुद हुए, फिर कहा मेरी रानी मुख्यमंत्री होगी, जनता ने उसको भी मुख्यमंत्री बना दिया। फिर कहा मेरा राजकुमार इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ, क्योंकि ये क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढोते रह गया क्रिकेट में, ये क्रिकेटों नहीं खेल पाया। फिर दूसरा बेटा जिसने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया, आरक्षण, लालू जी कहते हैं कि मेरा बेटा बेटी हो गया तो आरक्षण हो गया। लेकिन आपने जब एनडीए की सरकार बनाया साथियों, आज जो हमारी बहनें यहां पुलिस वाली दिख रही है, 35% का आरक्षण एनडीए की सरकार ने देकर हमारी बहनों को नौकरी देने का काम किया। और 50% आरक्षण 2005 की सरकार जब बनी तो इस प्रदेश में महिलाओं को, चाहे वो निर्वाचन का चुनाव हो, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, 50% का आरक्षण दिया। अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण दिया। दलित समाज, आदिवासी समाज को 17% आरक्षण देने का काम किया। और इस बार तो बीना जी जीत के जा रही हैं। अगली बार 40 सीट में 14 सीट पहले से रिजर्व हो जाएगा मोदी जी के आशीर्वाद से, कि हमारी महिला ही देश में लोकसभा की सदस्य होके जाएगी। आप सोचिए, हम लोग काम करते हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन लालू जी कहेंगे संविधान खतरे में है और उनके लिए आरक्षण बेटा बेटी है। बेटी हार गई चुनाव तो कहा कि इसको राज्यसभा से एमपी बना दूं। आजकल एगो टूरिस्ट बेटी आई है, ये सिंगापुर भाग के चली गई थी। जब बिहार में जंगल राज था साथियों, तो बिहार के लोग तो पलायन कर ही रहे थे, लालू प्रसाद के बेटा बेटी भी बिहार छोड़कर भाग गए थे। इसलिए हम आग्रह करने आए कि आप एक एक वोट हेलीकॉप्टर छाप पर बीना देवी जी को दें, मजबूत सरकार चुनना। तो सुना आपने यहाँ पर सम्राट चौधरी, जो कि बिहार में वर्तमान में डिप्टी सीएम के पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव के राज में जंगल राज कायम था। बिहार बदमाशों की धरती हुआ करती थी। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य का कोई नामो निशान नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाई विजनरी थिंकिंग के चलते हम यहाँ पर बिहार की सियासत में एक परिवर्तन लेकर के आए हैं और बिहार को नए विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी को तेजस्वी यादव यहाँ नेस्तनाबूद कर पाएंगे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो वहाँ पर 40 में से 39 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।